वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गाय नमः। सभी भक्तों को हमारी ओर से जय माता दी और हम माँ वैष्णो देवी जी से प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे। जितने भी भक्तजन चाहे वो देश में हैं चाहे वो विदेश में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस माँ वैष्णो देवी जी के दरबार के साथ जुड़े हुए हैं। माँ वैष्णो देवी उनके कारोबार पर, उनके परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखे और अपना आशीर्वाद माँ वैष्णो देवी सभी भक्तों को देती रहे। आज हम आपको बताएंगे कि माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत के अंदर जब 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हुई तो जो सबसे पहली पिंडी जो है माता महाकाली की, शत्रुओं को लड़ने की शक्ति देती है, शत्रुओं को युद्ध में लड़ने की शक्ति देती है और उनके मनोबल को बढ़ाती है। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी की, जो कि धन की प्राप्ति कराती है और अपने भक्तों को धन देती है, उनके घर में हर प्रकार की खुशियां देती है। तीसरी पिंडी माता महासरस्वती की, जो कि विद्या का दान देती है और बुद्धि का दान देती है और माँ सरस्वती अपने सभी भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती है। तो माँ वैष्णो देवी जी की जो पिंडियों का आकार है 5.5 फुट का आकार है। केवल माँ वैष्णो देवी जी के हमें शीश रूप में दर्शन होते हैं और माँ वैष्णो देवी जी के चरणों से हमेशा गंगा प्रवाहित, गंगा बहती रहती है, जो कि माँ के चरणों को धोती है। और सभी भक्तजन दरबार जाते हैं और माँ वैष्णो देवी जी के जो चरणों से जो गंगा निकल रही है, जो चरणामृत निकल रहा है, भक्तजन उसको पीकर अपने सभी रोग, बीमारियां, कष्ट दूर करते हैं। तो माँ वैष्णो देवी जी ने ऐसे ही योगी भैरवनाथ जी को वरदान दिया था और आज के युग में भी श्री माता वैष्णो देवी जी के साथ उनकी पूजा हो रही है। जो भी भक्तजन माँ वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं, माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन के बाद योगी भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि योगी भैरवनाथ जी एक पहुंचे हुए संत थे। कुछ भक्तजन ये बोलते हैं, ये सोचते हैं कि माँ वैष्णो देवी जी के पीछे जब भैरवनाथ जी उसका पीछा कर रहे थे तो उसे शायद विवाह करने का उनका कोई मन में लालसा थी, माँ को पाने की लालसा थी। ऐसा कुछ नहीं है। योगी भैरवनाथ जी ने जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, जिस टाइम योगी भैरवनाथ जी ब्रह्मा जी की भक्ति में लीन थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश जी से
तीनों से वरदान प्राप्त किया कि योगी भैरवनाथ, अगर आप किसी नारी के हाथों आपकी मृत्यु होगी तो सदैव आपकी जन्म जन्म तक आपकी जो है, जब तक सूरज चांद रहेगा, यह दुनिया रहेगी, जब तक आपकी पूजा होती रहेगी। तो आप किसी नारी के हाथों जो आपकी मृत्यु होगी तो उसी में आपका कल्याण होगा। तो जब योगी भैरवनाथ जी ने पंडित श्रीधर जी के घर पर देखा कि माँ को, और उनको सुना कि एक दिव्य कन्या ने पंडित श्रीधर जी को दर्शन दिए हैं, तो योगी भैरवनाथ जी ने उसी समय देख लिया था कि मैं जिस नारी के हाथों मेरी मृत्यु होनी है वो नारी ये साक्षात माँ वैष्णो देवी जो ये कन्या है, ये वही नारी है, और मैं इसी के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त करूँगा और मैं अमर होऊंगा। तो माँ वैष्णो देवी जी ने योगी भैरवनाथ जी का जब सिर काटा तो उसके बाद ये वरदान दिया था कि योगी भैरवनाथ जी, मेरी पूजा के साथ आपकी भी पूजा होगी। और उसके बाद योगी भैरवनाथ जी को सदैव इस संसार में आज भी पूजा जाता है। और माँ वैष्णो देवी जी के सभी भक्तों से मेरी अनुरोध है कि आप भी माँ के दरबार में जाएं, सच्ची श्रद्धा से जाएं। सबसे पहले चरण पादुका के दर्शन करें, उसके बाद माँ भगवती जो माँ वैष्णो देवी है, गर्भ जून गुफा में जिसने 9 महीने विश्राम किया था, भक्ति की थी, अर्धकुंवारी, उसके दर्शन करें। उसके बाद त्रिकुट पर्वत के अंदर माँ वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और सभी देवी देवताओं को इस माँ ने ही वरदान दिया, और सभी देवी देवताओं के कष्ट रोग इस माँ के कृपा से ही दूर हुए हैं। और जो भी भक्तजन सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इस माँ के दरबार में जाते हैं, उनकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भरी रहती है। और आज भी माँ के दरबार में पंडित श्रीधर जी के वंश के जो पुजारी हैं, पंडित सुदर्शन पुजारी जी, लवकेश पुजारी जी और पारस पुजारी जी, ये पंडित श्रीधर जी के वंश से हैं। आज भी वो माँ की पूजा अर्चना आज भी वो कर रहे हैं। तो सभी भक्तों से मेरी अनुरोध है कि आप भी माँ के दरबार में जाएं, और जिन भक्तों के ऊपर माँ की कृपा हो जाए उनका कभी अमंगल नहीं होता, उनका सदैव मंगल ही होता है। और ये माँ वैष्णो देवी बड़ी दयालु है। जो माँ कहता हुआ माँ के दरबार में जाता है, माँ के सामने अपना शीश झुकाता है, अपनी गलतियों का प्रायश्चित जो है पश्चाताप करता है, क्योंकि कितना भी पापी है, कितना भी कुकर्मी है, वो इंसान माँ वैष्णो देवी दरबार में जाए और माँ कहता हुआ उस माँ के दरबार में जाता है, तो माँ अपने गले से लगाकर अपने उस सभी बच्चों की गलतियां माफ़ करती है और उनको वरदान देती है, और उनकी झोलियां हमेशा खुशियों से भरती है। तो सभी भक्तों को हमारी ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। जय माता दी, जय माता दी।